तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान राम का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात चारों भाइयों का भी विवाह साथ में, तीनों भाइयों का, चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ। उसके बाद अयोध्या लौट आए। वहां पर कुछ दिनों के पश्चात वशिष्ठ आदि मुनियों की सहमति से राजा दशरथ ने विचार किया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसीलिए मुझे राज्य का भार अपने सबसे बड़े पुत्र राम को दे देना चाहिए। पहले यही नियम होता था, अगर बड़ा पुत्र योग्य है तो उसका राज्य का युवराज घोषित कर देना चाहिए। तो दशरथ ने बड़ी खुशी से राज्यसभा में ये घोषणा की कि राम युवराज बनेंगे और उनके राज्याभिषेक की तैयारियां करने के लिए कहा। राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। सारे नगर को बड़ा सुंदर ढंग से सजा दिया गया था। उसी समय बताया था हमने कल कि देवताओं की इच्छा से सरस्वती देवी ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा कुटिल हो गई। उसने रानी कैकेयी को समझाया कि अगर राम राजा बना तो तुम दासी के समान रहना इस नगर, क्योंकि जो राजा होता है उसी की माता राजमाता होती है। और भरत क्या होगा? भरत दास होगा और तुम दासी बनी रहोगी। इस प्रकार से दोनों सारी जिंदगी सेवा करते रहे। बहुत अच्छी बात है। तो कैकेयी को तो पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये तो बात, लेकिन मंथरा ने बार बार पिंच कर करके उसका ब्रेन वॉश कर लिया और उसके मन में ये बात बिठा दी। तो कैकेयी को भी अपने पुत्र से प्रेम है। और दूसरी एक बात और भी है कि जब महाराज दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया था, उससे पहले उनकी बहुत सारी रानियां थी, परंतु उन रानियों में से किसी के भी संतान नहीं थी। तो जब कैकेयी से विवाह किया तो उसके पिताजी ने ये शर्त रखी थी कि जो कैकेयी का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो राजा को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई, आपत्ति वाली कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि बाकी रानियों के कोई संतान ही नहीं थी। तो उसने दशरथ महाराज ने सोचा कि कैकेयी के बाकी सबके कोई संतान नहीं है, अगर कैकेयी की संतान होगी तो इसको राजा बनाने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बना देंगे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये बात। इस दृष्टि से भी कैकेयी का पुत्र ही राज्य के योग्य था। तो एक तो ये है। दूसरा, जो दो वचन मांगे कैकेयी ने, उसके पीछे जो दूसरा कारण हमारे गुरुवर बताते हैं वो ये है कि कैकेयी तो भगवान राम की माता है। कौशल्या से भी अधिक राम को प्रेम करती थी बचपन में, और राम भी कैकेयी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। तो फिर ऐसी विपरीत बुद्धि कैसे हो सकती है? भगवान राम, भगवान के जितने भी परिकर हैं वो विशुद्ध सत्वमय होते हैं, निर्गुण होते हैं। वहां पर कोई भी माया के गुण कार्य नहीं करते। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य कैसे रह सकता है? संभव ही नहीं है। तो इसलिए भगवान राम जिस उद्देश्य के लिए आए थे जगत में पूरा करने के लिए, जिन कार्यों के लिए कल हमने बताए थे जो रीजन, उसी कारण से जब भगवान छोटे थे तभी उन्होंने अपनी माँ कैकेयी से एक दिन एकांत में कहा, गोद में बैठे हुए थे। कैकेयी माता से कहा, माँ मैं आपसे 2 वर मांगता। तो माता ने कहा, माता तो अपना पुत्र कुछ मांग रहा है तो माता और प्रसन्न होगी कि हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तुम जो कहोगे मैं वही दूंगी। तो पहले प्रतिज्ञा करो, मेरी कसम खाओ। अपनी कसम दे दी। अब बोला कि देखो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे लिए तुम दो चीजें राजा से तुम मांगना पड़ेगा। उन्होंने पूछा क्या? कि एक तो मुझे 14 वर्ष का वनवास
और दूसरा अपने पुत्र को राज्य। तो ये सुन करके तो कैकेयी का तो हृदय फट गया एकदम, ये क्या मांग रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं माता, देखो इसी उद्देश्य से जगत में आया हूं और तुमको इसमें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। तो कैकेयी ने वचन दे दिया। परंतु जब भगवान का समय आया राज्याभिषेक का, उस समय तक कैकेयी वो सब बातें भूल चुकी थी। इस कारण से भगवान ने स्वयं ही प्रेरणा दी मंत्रा को, और मंत्रा के माध्यम से कैकेयी को। तब कैकेयी ने ये 2 वर मांगे। ये बात ज्यादा ठीक प्रतीत होती है, क्योंकि भगवान की माताएं हैं। माताएं छोड़ो, जो कोई माता तो बहुत बड़ी स्थान हो गया, छोटा से भगवान का जो परिकर है उसके अंदर भी कोई इस प्रकार की विकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके तो आत्मा में ही प्रीति होती है भगवान के प्रति, भगवान के परिकरों में। तो इसलिए वो उनके विरुद्ध कोई कार्य कर ही नहीं सकते। इसलिए कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। राजा दशरथ को बुलाया, कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ आए दौड़े दौड़े और कहने लगे कि तुम्हारे कोप का क्या कारण है, तुम बताओ, तुम जो कहोगी वो तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। और मैं राम की शपथ लेकर के कहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे राम से अधिक कोई प्रिय नहीं है। होता राम की शपथ ले ली। कह रहे हैं राम के अतिरिक्त तो सिर्फ मुझे तुम ही प्रिय हो, दूसरे नंबर तुम्हारा ही है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं राम की शपथ लेकर के कहता हूं कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूं। तब कैकेयी तो जा मानने वाली नहीं थी। उसको मंत्रा ने पहले ही समझा रखा था, ऐसे गोलमोल बातों से मत मानना, पहले प्रतिज्ञा करवा लेना राजा से। इसलिए राजा से पहले प्रतिज्ञा करवा ली और फिर अपने मन की बात बताई कि एक बार आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। एक बार देवासुर संग्राम हुआ था। उस देवासुर संग्राम में दशरथ महाराज कैकेयी को लेकर के युद्ध करने के लिए गए। तो शत्रुओं के बाणों से दशरथ महाराज अत्यंत घायल हो गए थे। उस समय कैकेयी ने उनकी बड़ी सेवा करके उनके प्राणों की रक्षा की थी। तब दशरथ महाराज ने उनको वरदान दिया था, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। तो कैकेयी ने कहा कि मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, मुझे और कुछ कोई कामना ही नहीं है। इसीलिए अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे जो 2 वरदान हैं इनको आप धरोहर के रूप में रखिए, समय आने पर मैं मांग लूंगी। तो कैकेयी ने याद दिलाया पहले कि याद है वो सब। कहते हाँ बिल्कुल याद है, मांगो, तुम डर क्यों रही हो, ऐसा जगत में क्या है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। दशरथ महाराज बड़े एकदम उत्साहित हैं, उनको नहीं पता कि क्या होने वाला है। जब सारी तरीके से प्रतिज्ञा करवा ली, कैकेयी निश्चिंत हो गई, अभी अपने वचन से मुकर नहीं सकते क्योंकि राम की शपथ ले ली है। तब कैकेयी ने बोलना शुरू किया कि मुझे भरत के लिए राज्याभिषेक चाहिए राम के स्थान पर। तो दशरथ महाराज ने कहा ये कौन सी बड़ी बात, अरे तुम एक बार अगर भरत ऐसे बोल देता तो राम तो खुद ही अपना राज्य दे देगा, उसको राज्य की कोई कामना नहीं है। मेरा राम तो इतना सीधा साधा है, उसने राज्य मांगा भी नहीं। ये तो मंत्रियों ने सबने कहा था कि राम सबसे योग्य है, इसलिए तो मैं उसको युवराज बना रहा था। और दूसरा वर मांगो, कहती दूसरा वर है 14 वर्ष का राम को वनवास। अब ये सुनते ही तो दशरथ सीधे जैसे बिजली गिरी हो उनके ऊपर, गिर पड़े, वहीं सुनते ही गिर पड़े। फिर लेकिन रानी का तो कोप अब उनको ताने मार रही है कि मुझे पता था आप वरदान दे नहीं पाओगे, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि वचन मत दो। उन्होंने कहा रानी तुझे पता नहीं तू क्या मांग रही है, तू मेरे प्राण मांग रही है। बहुत तरीके से समझाया लेकिन कैकेयी को समझ में नहीं आया। उल्टा वो ताने पे ताने कसती रही कि तुम रघुवंशी हो, रघुकुल की मर्यादा है वचन का पालन करने की, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपके और परंपरा भी सुनाई है कि आपके वंश में एक राजा हुए शिवी,
उन्होंने अपने वचन की पालन करने के लिए अपने शरीर के पूरे काट काट के टुकड़े टुकड़े करके बाज को खिला दिया था। एक महाराज शिवी हुए सूर्यवंश में, एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए कौन थे, इंद्र और यम आए। तो बड़े शिवी महाराज बड़े दानवीर थे, तो उनके दान की परीक्षा लेने के लिए आए। इंद्र कबूतर बना हुआ था और यमराज बाज पक्षी बने हुए थे। कबूतर आकर के बैठ गया शिवी महाराज के पास, त्राहिमाम रक्षा करो। शिवी ने कहा क्या प्रॉब्लम? पीछे से बाज आ गया, कहता ये मेरा आहार है। तो इधर उसको रक्षा का वचन दे दिया था शिवी महाराज ने कबूतर को, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पीछे से बाज आ गया, बाज ने कहा ये मेरा भोजन है, मुझे अपना भोजन चाहिए, तुम मेरे भोजन को कैसे रोक सकते हो मुझे भोजन करने से? ये तो भगवान विधाता ने ये तो नियम बनाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने इसको वचन दे दिया है कबूतर की प्राणों की रक्षा करने के लिए, इसके लिए मैं इसको प्राणों की रक्षा करूंगा, तुम कोई और इसके बदले में कुछ और मांग लो। तो यम ने कहा ठीक है, जितना इस कबूतर का वजन है उतने वजन का मांस अपने शरीर में से काट के मुझे दे दो। तो शिवी महाराज ने कहा ठीक है, एक पलड़े में कबूतर को रख दिया और दूसरे पलड़े में अपना काट करके हाथ डाला, तो कबूतर भारी है, आश्चर्य में पड़ गई, तो जरा सा कबूतर और हाथ हल्का पड़ गया। फिर उन्होंने पैर काटा, तो पैर ऐसे शरीर के पूरे मांस टुकड़े कर कर करके वो पलड़े में रख दिया। अंत में जब अपनी गर्दन काटने वाले थे, उसी समय वो दोनों अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उनके शरीर को यथावत कर दिया और कहा महाराज शिवी सच में आपसे श्रेष्ठ दानी इस जगत में कोई नहीं है और वचन का पालन करने वाला। तो केकई समझा रही है दशरथ महाराज को कि आपके वंश में ऐसे ऐसे वचन का पालन करने वाले हुए जिन्होंने अपने मांस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने वचन का पालन करने के लिए, और आप मुकर रहे हैं। ऐसे ताने मारती जा रही है दशरथ महाराज, तो बैठते जा रहे हृदय। अब उनको अपनी पूर्व समय की कथा याद आ गई कि हे केकई, निश्चित रूप से ये विधाता का खेल है, जो विधाता आज तेरे वाणी पर बैठ करके ये खेल रच रहा है। क्योंकि उनको अपना पूर्व समय स्मरण हुआ है कि जब उन्होंने श्रवण कुमार के माता का वध किया था। एक बार क्या हुआ था, दशरथ महाराज जब युवा थे, राजकुमार थे, उस समय इतने प्रतापी थे कि उनकी धनुर्विद्या की जो ख्याति है वो चारों दिशाओं में फैल गई। इतने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सभी लोग प्रशंसा करते थे। दशरथ महाराज शब्द भेदी बाण चलाना जानते। शब्द भेदी बाण होता है कि बस शब्द सुनकर के बाण मार देगा और व्यक्ति मर जाएगा। कहीं से भी शब्द आ रहा हो, वो शब्द सुनकर के बाण चलाएगा, वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एक दिन क्या हुआ कि दशरथ महाराज वन में गए थे, अंधेरा हो गया था। एक मुनि पुत्र, उसका नाम था श्रवण कुमार, वो अपने माता पिता के लिए एक तालाब में पानी भर रहा था। उसी समय क्योंकि दशरथ महाराज शिकार खेलने गए थे, तो जब पानी भरने की आवाज हुई तो उनको लगा कि कोई हाथी पानी पी रहा है। अंधेरा सा दिखाई पड़ नहीं रहा था। उन्होंने वहीं से शब्द भेदी बाण मारा और श्रवण कुमार के सीधे सीने में जाकर के लगा। तो श्रवण कुमार चिल्लाने लगे कि ये किसने मेरे ऊपर बाण चलाया है। जब दशरथ महाराज ने सुना ये तो मनुष्य की आवाज है, तो दौड़ करके उसके पास गए। तब मुनि कुमार ने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण तुमने मेरा वध कर दिया? मैं तो सब प्रकार से अवध हूँ, अपने माता पिता का सेवक हूँ, मैंने कोई पाप किया नहीं और जंगल में वन में रहता हूँ साधुओं की तरह। तब दशरथ महाराज बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा ये मुझसे अनजाने में अपराध हो गया, मैंने एक हाथी समझ करके बाण चलाया था जो कि तुमको लग गया, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो मुनि कुमार ने कहा मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, तुम उनको जाकर के पानी पिला दो, अब मैं जीवित बचूंगा नहीं। उसने अपना शरीर छोड़ दिया। दशरथ महाराज रोते हुए बेचारे क्या करें, दुखी घड़ा लेकर के गए और जहां उनके मुनि कुमार के जो माता पिता थे अंधे थे,
उनको पानी पिलाने लगे तो वो पहचान गए कि तुम मेरे पुत्र श्रवण कुमार नहीं हो, तुम बताओ कौन हो। तब दशरथ महाराज ने पूरी बात बता दी, किस प्रकार से मैंने अंधेरे में हाथी जान करके बाण चला दिया और आपका पुत्र मर गया। तो मुनि जो माता पिता हैं उन्होंने कहा कि तुमने एक बाण से 3 हत्याएं कर दी, क्योंकि हमारा सहारा एक ही था, हम बूढ़े माता पिता का एक ही सहारा था, वो तुमने मार दिया, अब साथ में हम भी मर जाएंगे, इसलिए तुमने एक बाण से 3 हत्या कर दी। लेकिन तुमने अपना जो गुनाह है यानी जो पाप है वो अपने स्वीकार कर लिया, इसके लिए तुम अभी तक बचे हुए हो, नहीं तो अभी तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े टुकड़े हो जाते। इतना भयंकर अपराध किया तुमने। लेकिन हम भी जा रहे हैं, ये शरीर छोड़ रहे हैं, परंतु तुम याद रखना, जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण दे रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी एक दिन अपने पुत्र के में प्राण त्याग करोगे। दशरथ महाराज को वो सारी बातें याद आ गई और याद आकर सीधे मूर्छित हो गए। अब केकई बार बार उठाने की कोशिश करती है, बार बार दशरथ महाराज उठते हैं, राम राम कहकर के फिर मूर्छित हो जाते हैं। बड़ी मार्मिक स्थिति है। उसी समय दशरथ महाराज ने अपने जो उनके सारथी थे सुमंत और मित्र भी थे, उनको बुलाया और उनको सारी बात बताई और कहा राम को बुला करके ले आओ। जब भगवान राम आए और जब अपने पिता की ऐसी स्थिति देखी तो सोच में पड़ गए। पिता बोलना चाहते हैं लेकिन मुंह से आवाज निकल नहीं रही है, क्योंकि वो जानते हैं राम का वियोग तो एक क्षण के लिए सहन नहीं कर सकते। वो जब विश्वामित्र ऋषि आए थे उस समय भी वो राम को देने के लिए राजी नहीं हुए थे। जब वशिष्ठ ने बहुत समझाया तब जाकर के वो राजी हुए थे। तो राम ने केकई से पूछा, और केकई के तो अंदर पूरी कुटिलता भरी हुई थी अभी भी। उसने सीधे सीधे बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी बड़े रघुवंशी बनते हैं, परंतु अपने वचन का पालन करना इनको नहीं आता, कैसे स्त्रियों की तरह विलाप कर रहे हैं। तब भगवान राम ने कहा, माता आप मुझे बताइए, पिता वचन का पालन करना पुत्र का भी कर्तव्य है। अगर मेरे पिता समर्थ नहीं है तो मैं उनकी तरफ से पालन करूंगा, आप बताओ मुझे क्या बात। तब केकई ने बता दिया कि बस मैंने 2 ही वरदान मांगे हैं, एक भरत के लिए राज्याभिषेक और एक तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तो भगवान कहने लगे बस इतनी भी बात, और इतनी सी बात के लिए मेरे इतने शूरवीर पिताजी इतना शोक कर रहे हैं। अब भगवान राम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको इतनी छोटी सी बात कह रहे हैं जो कि दशरथ के लिए प्राण के समान है। एक क्षण का वियोग भी राम से प्राण जाने के समान है, क्योंकि जब उन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की थी उस समय भी भगवान से यही मांगा था कि मेरा आपके प्रति ऐसा प्रेम हो कि मैं आपके वियोग में एक क्षण भी जीवित न रहूं, इतना प्रेम हो मेरा। तो राम तो साथ ही साथ राज में और जाकर के सीधे वन जाने की तैयारी कर ली। अब इधर लक्ष्मण को ये बात पता चली। जब लक्ष्मण को पता चली ये बात तो लक्ष्मण का तो खून खौल गया। उन्होंने कहा जो सब प्रकार से भगवान भैया राम वही इस राज्य के योग्य हैं, और ये बूढ़े राजा की क्या मति भ्रष्ट हो गई है। अब उनको अपना बताया ना, अपना कर्तव्य सब भूल गए वो भी क्रोध में कि ये मेरे पिता हैं, ऐसे पिता करके संबोधित नहीं कर रहे हैं। इतना राम के प्रति प्रेम है। यही है, देखो भगवान के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए कि स्वजन निज बंधु बांधव कौन है क्या है वो सब रिश्ते भगवान के लिए त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कर्तव्ये। यहाँ पर सारी की सारी ये जो श्लोक है ये पूरा रामायण में शुरू से आखिरी तक चरितार्थ होता है। मेरे लिए किया गया पाप भी धर्म स्वरूप होता है। अब लक्ष्मण गुस्सा कर रहे हैं, अपने पिता को बुरा भला कह रहे हैं, ये बुढ़ा इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कामी है, ये स्त्री की बातों में आ गया, इसने ऐसा वरदान दे कैसे दिया, मैं इन सबको कारागार में डाल दूंगा बंद करके। इन्होंने समझ क्या रखा है, इनको अपनी चतुरंगिणी सेना का गर्व है,
आज देखो मेरे बाणों से कैसे इस चतुरंगड़ी सेना के चीथड़े उड़ा दूंगा, मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। और अगर कोई मेरे विरोध में आया तो आज सारी अयोध्या को ही मैं पुरुषहीन कर दूंगा। कितने गुस्से में आ गए लक्ष्मण। राम समझा रहे हैं, अरे लक्ष्मण तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे पिता तो अत्यंत धर्मात्मा है, तुम उनके मन की व्यथा को समझ नहीं रहे हो और बढ़ा रहे उल्टा। तब जब राम ने डांट लगाई तब राम ने उल्टा बोला कि तुमको अगर राज्य चाहिए तो तुम ले लो, लेकिन मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वचन मैं बन जाऊंगा। तब जब ऐसे भगवान ने बोला तो लक्ष्मण तो बेचारे दुखी हो गए, उन्होंने चरण पकड़ लिए कि भैया मैं तो ये सब आपके लिए ही बोल रहा था, मुझे राज्य की कोई कामना नहीं है, मैं तो आपके लिए, क्योंकि आप जैसा श्रेष्ठ पुरुष ही राज्य का अधिकारी है। इन्होंने किस प्रकार से वो राज्य छीन करके किसी और को दे दिया, इसीलिए मुझे राज्य नहीं चाहिए, आप वन को जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। इस तरीके से लक्ष्मण ने जिद कर ली कि अगर आप मुझे साथ में नहीं ले जाएंगे तो मैं अभी यही अग्नि में प्राण त्याग कर दूंगा। तो भगवान राम को मानना पड़ा लक्ष्मण की बात। लक्ष्मण भी राजी हो गए। माता से आज्ञा लेने गए तो माता तो बड़ी प्रसन्न हो गई, कहने लगी आज तुमने मेरी कोप को सार्थक कर दिया। देखो ये है भगवान से कैसी प्रीति होनी चाहिए, सब के सब भगवान से इतना प्रेम करते हैं, तो ऐसे में भला केकई को कुमति कैसे हो सकती है? ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि भगवान जिस काम के लिए जगत में आए हैं उसके लिए कुछ तो माध्यम होना चाहिए, ये माध्यम बनाया। उल्टा जो लोग केकई की निंदा करते हैं उनको कभी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की पूर्ण करने के लिए सारी दुनिया का लांछन अपने ऊपर सहा, सारे जीवन भर सहा। हर कोई उनको गाली दे रहा है, केकई कैसे सहन कर रही है, किसके लिए? अपने पुत्र राम के लिए, कि उन्होंने दो वरदान मांगे थे और कहा था माता ये बात किसी को मत बताना। तो जो माता इतना बड़ा त्याग कर रही है उसका अगर कोई निंदा करेगा तो भगवान उसको कैसे सहन कर सकते हैं? इसीलिए कभी भी केकई की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने सारे अपने घर परिवार का इतना गालियां सही, सारे समाज की गालियां सही और सारे जीवन भर सही, इतना बड़ा त्याग है केकई का। इधर सीता जी को जब यह बात पता चली तो सीता जी भी तैयार हो गई वन जाने के लिए। सबने मना किया, पर सीता जी ने कहा कि स्त्री का यही धर्म है कि पति की सेवा करे। पति चाहे राजा हो या भिखारी हो, उसको पत्नी को सदैव पति के साथ ही रहना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे यही शिक्षा दी है। सीता जी भी तैयार हो गई, तीनों वन को चल दिए। जब तीनों वन को चले गए, सारे के सारे नगरवासी भी इतना प्रेम करते हैं राम से कि वो सारे के सारे नगरवासी भी वन को चले गए साथ में। अब भगवान राम ने सोचा कि ये तो पूरा नगर सारा नहीं आ जाएगा तो राज्य तो वहीं बन जाएगा, इसीलिए इनको कैसे हटाया जाए। रात में सो रहे थे, भगवान ने अपनी योग माया से सबको सुला दिया और रात में ही वहां से चले गए। रात में जाकर के फिर वहां रास्ते में क्या पड़ा? गंगा जी। वनगमन गया। वनगमन के बाद वो निषाद राज के पास रहे। रात में वहां से उनको सोते हुए छोड़ करके आगे चले गए और निषाद राज जो उनके मित्र थे उनके पास पहुंचे। निषाद राज भगवान को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की। लेकिन जब उनका वनवास वेश देखा तो निषाद राज भी बड़े दुखी हो गए कि जो सारी पृथ्वी का राज्य भोगने के योग्य हैं वो वन में कैसे कांटों के ऊपर चल रहे हैं। फिर उसके बाद वहां से भगवान ने सुमंत्र को वापस कर दिया कि हे आर्य, पिताजी अकेले हैं और उनकी संभालने वाला कोई नहीं है, कोई उनके मन की गति को जानता नहीं है। आप उनके साथ बचपन से ही हैं, आप उनके मित्र भी हैं, इसलिए वो अपने मन की बात आपसे ही कह सकते हैं। आप जाइए वापस और मेरे पिताजी की देखभाल कीजिए। जब तक सुमंत्र लौटे नहीं थे तब तक दशरथ ने प्राण नहीं छोड़े थे। उनको अभी भी उम्मीद थी, उनको जाते टाइम भेजा था,
सुमंत्र को समझा करके दशरथ महाराज ने भेजा था, देखो किसी भी तरीके से राम को समझा बुझा करके वापस ले आना, थोड़ी दूर वन में ले जाना और समझा बुझा करके वापस ले आना। सुमंत्र ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने अपने वचन दे दिया तो वो भी पीछे हटने वाले नहीं। इसलिए सुमंत्र जब खाली हाथ लौट आए तब दशरथ महाराज ने सुमंत्र से बात की और उनको सारी बात बताई और कहा कि अब मैं राम के वियोग में और प्राण धारण नहीं कर सकता, और वहीं पर शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया, राम वन को चले गए हैं और इधर भरत ननिहाल में है। भरत को कुछ पता नहीं अभी तक, अब तक क्या हो रहा है अयोध्या में भरत को कुछ भी पता नहीं है। तब सारे वशिष्ठ ऋषि ने और सब मुनियों ने, मंत्रियों ने सब कहा कि अब तो भरत को बुलाना ही पड़ेगा पिता का संस्कार करने के लिए। तो भरत को बुलावा भेजा गया, परंतु ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। भरत जब आए और उनको सारी बात पता चली तो उनको तो पूरा क्रोध के मारे बुरा हाल है, सीधे कैकेयी के पास गए और इतना बुरा भला कहा कि कोई इतना एक पुत्र कह नहीं सकता। कहा कि तू कुलता है, तूने क्या किया, ये अपने पति को ही खा गई, तेरे जैसी नारी मैंने इस जगत में कभी और दूसरी देखी नहीं। तूने मेरे भैया राम जो कि पिता के समान थे उनको वन में भेज दिया, किसके लिए ये किया तूने? सब मेरे लिए। मैं तो इस राज्य को स्वीकार करूंगा ही नहीं, क्योंकि जहां राम है वहीं मैं भी रहूंगा। इतना श्रेष्ठ भरत ने चरित्र दिखाया, अद्भुत है। इसीलिए भगवान राम कभी भी जब उपमा देते थे, हनुमान जी को बोला कि तुम मुझे कैसे प्रिय हो, लक्ष्मण के समान नहीं बोला। लक्ष्मण तो दिन रात सेवा करते हैं, तब भी लक्ष्मण के समान नहीं बोला, क्या तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। जब भी सर्वश्रेष्ठ उपमा देते थे भगवान तो भरत की उपमा देते थे। इतना भरत का भगवान के प्रति प्रेम है। वो उनको कहते कि तूने सिर्फ मेरे भाई को वन में नहीं भेजा, वो मेरे गुरु थे, वो मेरे पिता समान थे और मेरे बड़े भाई भी थे। तूने इन सबको एक साथ मुझसे छीन लिया, तूने मेरे पिताजी को हर लिया। मन तो कर रहा है तेरा मैं अभी यही वध कर दूं, क्योंकि तू सब प्रकार से वध करने के योग्य है, परंतु मैं इसलिए वध नहीं कर रहा हूं क्योंकि भगवान राम तुझे मां कहकर के पुकारते हैं। कितना श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत किया देखो रामायण। भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि कैकेयी को तो उसी समय वध कर देते हो, लेकिन भगवान को दुख होगा। जैसे कि गोपियों के प्रसंग में आता है, गोपियां क्यों अपने प्राण धारण किए हुए हैं? वो तो शरीर छोड़ करके तुरंत उनका शरीर तो जल करके भस्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण परसों की कह गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, और कृष्ण अपना वचन अवश्य पालन करेंगे, वो ब्रज में जरूर आएंगे। और जब वो आएंगे और हमको यहाँ जीवित नहीं पाएंगे तो उनको कितना दुख होगा। इसी कारण से गोपियां अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार से भरत भी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जो भैया राम है वो तुझे अपनी माँ कह करके पुकारते हैं, इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर सकता, नहीं तो अभी अभी साथ ही साथ मैं तेरे को मार देगा। तो तुरंत की तुरंत साथ ही साथ भरत ने निश्चय कर लिया, अपने गुरुजनों के पास गए, पहले पिता का अंत्येष्टि संस्कार किए और गुरुजनों के पास गए और कहा कि देखो मैं इस राज्य को बिल्कुल ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे कोई भी कहता रहे, मैं भी वन में जा रहा हूं भैया के पास, जहां मेरे भाई रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा, मैं इस राज्य को मुझे नहीं चाहिए, आपको जो करना हो करो। ये कह करके भरत, तब सभी लोग माताएं, और क्योंकि भगवान राम को वो समाचार भी सुनाना था कि आपके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है, इसलिए उनका वो जल पिंड दान इत्यादि क्या क्या होता है वो सब क्रियाएं करनी थी। तो भरत सारी सेना के साथ में और सारी माताओं गुरुजन सब लोग जाकर के भरत गए वन की ओर। रास्ते में निषाद राज मिले, निषाद राज ने उनको सारी बात बताई कि ये जो भगवान सीता राम और लक्ष्मण किस प्रकार से भूमि में सोते हैं, कुछ का आसन बना करके जमीन पर सोते हैं। तो भरत का तो एकदम हृदय विदीर्ण हो गया, उनका हृदय फटने लगा कि बताओ मैं वहां पर राजमहल में सो रहा हूँ और मेरे भाई यहाँ पत्थरों पर कंकड़ों पर
और कांटों पर सो रहे हैं। तब निषाद राज ने बताया कि मैं उनको उधर छोड़ करके आया था। भगवान राम वहां से गंगा जी पार की। निषाद राज से मिलने के पश्चात निषाद राज से कहा अब हम गंगा जी पार करना चाहते हैं। तो केवट मिला वहां पर। केवट प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। उसमें दिखाया कि एक भक्त कितना चतुर होता है। जब केवट से भगवान कहने लगे केवट हमें तुम पार नदी पार करा दो, तो केवट ने साफ साफ मना कर दिया, ना प्रभु ये नहीं कराऊंगा, मैं करा सकता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? केवट ने कहा प्रभु आपके चरण कमलों की ऐसी महिमा है कि आपके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर की जो नारी थी वो भी अहिल्या स्त्री रूप बन गई। अगर आपने वो चरण मेरी नाव पर रख दिए तो एक ही मेरी जीविका का साधन है, वो स्त्री बन जाएगी। मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं ऐसे आपको पार नहीं करा सकता। इसलिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आप अपने चरण धुलवाने पड़ेंगे, क्योंकि इन चरणों में जो रज लगी है उस रज की महिमा है कि वो पत्थर को भी स्त्री बना सकते हैं। पहले मैं उस रज को धोऊंगा, तब जाकर के आप अपने चरण मेरी नाव पर रखना, उससे फिर मेरी नाव स्त्री नहीं बनेगी। ये देखो कितना चतुर होता है भक्त। उसने सीधे सीधे जाकर के गंगा जी से पानी लेकर के आया, भगवान के चरण धोए और चरणामृत पान कर लिया और अपने साथ साथ अपने सारे परिवार का भी कर दिया। साक्षात भगवान का चरणामृत पान कर रहा है केवट। क्या भाग्य! तब केवट ने भगवान को, सीताराम लक्ष्मण को गंगा जी के पार पहुंचाया। अब तो बेचारे वनवासी के वेश में उनके पास कुछ भी नहीं है, तो सीता जी ने जो पार कराने का जो कीमत होती है वो देने के लिए अपनी अंगूठी उतारी और अंगूठी उतार करके केवट को देने लगी। तो केवट कहने लगा ना, ये अंगूठी तो मैं नहीं लूंगा। केवट क्या कह रहे हैं? पार किया मैंने तो है, अब तू मुझे पार करे। कह रहे हैं कि प्रभु मैंने तो आपको ये गंगा जी पार करा दी, अब इस भवसागर से पार कराने का आपका जिम्मेदारी है, इसीलिए आप मुझे पार करा दो, बस यही मेरी कीमत है, यही मेरी मेहनत का मेहनतान है। तो भगवान राम तो बड़े प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद देकर के वहां से सीधे चले गए भारद्वाज मुनि के आश्रम में। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर के भारद्वाज मुनि को प्रणाम किया। उसके बाद उनसे अपने रहने के लिए योग्य स्थान पूछा भगवान ने। तब भारद्वाज मुनि ने कहा कि इधर से चले जाइए, आप चित्रकूट पर्वत है, बहुत ही सुंदर है, और उस चित्रकूट पर्वत की महिमा बताई, वहां पर जाकर के रहिए, आपके सबसे योग्य स्थान वही है। इसलिए चित्रकूट में भगवान राम 11.5 वर्ष तक रहे थे। चित्रकूट की बहुत महिमा है। सप्त ऋषियों ने वहां तपस्या की थी। अत्र मुनि और अनुसुईया देवी उनकी पत्नी, जो कि परम सती, वो वहां पर निवास करते थे। उनके सतीत्व के बारे में सबको पता ही होगा कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए गए थे और उनसे कहा कि भिक्षुक बन करके गए, ब्राह्मण भिक्षुक बन करके, और उनसे कहा कि आप मुझे भिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा आप निर्वस्त्र होकर के हमें स्तनपान कराएं। तो सती अनुसुईया तो समझ गई ऐसी भिक्षा तो आज तक किसी ने नहीं मांगी, ये कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। उन्होंने अपने ध्यान से देखा तो देखा साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, भगवान लीला कर रहे हैं, मैं उस लीला में सहायता कर देती हूँ। उन्होंने साथ ही साथ अपने जल निकाल डाला उनके ऊपर और तीनों शिशु बन गए, तीनों बालक बन गए, नवजात शिशु, और उनको अपना स्तनपान कराया। तो बाद में वही त्रिदेवों ने अनुसुईया देवी को वरदान दिया था कि हम अपने एक एक अंश से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव उत्पन्न हुए, शिव जी के अंश से दुर्वासा उत्पन्न हुए और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए। ये तीनों अनुसुईया के पुत्र थे। एक बार उस स्थान में अकाल पड़ा। पहले वहां मंदाकिनी नदी नहीं बहती थी। एक बार क्या हुआ, उस स्थान में अकाल पड़ा तो सती अनुसुईया ने घोर तपस्या की
तपस्या करके वो मंदाकिनी नदी को वहां पर चित्रकूट में लेकर के आई। तब से इतनी सुंदर, चित्रकूट का तो वातावरण ही अद्भुत है और तो जाते ही पूरा आनंद होता है। बहुत सुंदर स्थान है, हम तो गए एक बार। तो वहां पर भगवान राम वास करते थे। तो भरत को निषाद राज ने जब बताया तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में होते हुए वो चित्रकूट में पहुंचे। उससे पहले जब सेना लेकर के भरत आ रहे थे तो वन में हाथियों के झुंड इधर से उधर भागने लगे, सारे पशु पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण देखो तो सही क्या कारण है, क्या कोई शेर आ गए क्या? ये सारे पशु पक्षी इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? ऊपर चढ़ करके जब लक्ष्मण ने देखा तो चतुरंगनी सेना है और सूर्यवंश का ध्वज लहरा रहा है। तो लक्ष्मण तो सीधे नीचे उतर करके आए और कहने लगे, भैया आप जानते नहीं इस भरत को, आपको वन में भेज करके भी इसको संतुष्टि नहीं मिली कि कहीं 14 वर्ष के बाद आएंगे और फिर से मुझे राज्य वापस करना पड़ेगा, इसलिए ये निष्कंटक राज्य भोगना चाहता है, इसलिए सेना सहित आया है आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए। आज मैं इस भरत को मजा चखा दूंगा। आज इसको इसकी पूरी सारी चतुरंगी सेना के साथ अगर मैंने भरत का विनाश ना कर दिया तो मैं भी लक्ष्मण नहीं, आपकी शपथ लेकर के कहता हूं। इतना क्रोध में थे लक्ष्मण। तब भगवान राम ने लक्ष्मण का क्रोध शांत किया। लक्ष्मण, क्रोध को शांत करो, आवेश में आकर के कोई भी अनुचित बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम भरत को जानते नहीं हो, वो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। तो जब भरत आए और आकर के मिले भगवान राम के सीधे, वहीं से दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया और आते ही चरण पकड़ लिए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तब भगवान राम ने भरत को उठा करके अपने गले से लगा लिया और दोनों भाई मिल करके ऐसे रो रहे हैं। अभी भी वो स्थान है कि वो भरत के प्रेम में, जहां पर भरत, राम, लक्ष्मण सब आपस में गले मिले थे, सारी माताएं आपस में गले मिली थी सीता जी के साथ, उस स्थान में अभी भी वो प्रेम के कारण वो सारे के सारे वहां पर पिघल गए और वहां पर उनके सबके चरणों के निशान है। जैसे दो लोग आपस में गले मिलते तो चरणों के निशान है वहां पर चित्रकूट में, अभी भी उस स्थान में स्त्रियों के निशान है, सीता जी के, उनकी माताओं के, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी के, सबके स्थान है। आज भी वहां पर चरण चिन्ह है। तो प्रेम के कारण वो चित्रकूट के सारे पर्वत भी पिघल गए। ऐसा भरत का प्रेम है। जब भरत को ये पता चला कि लक्ष्मण मुझे धनुष बाण लेकर के आकर के मारना चाहता था, तो उसने कहा, लक्ष्मण तुम रुक क्यों गए? अगर तुम आज ऐसा कर देते तो मैं आज सारे ऋणों से मुक्त हो जाता, क्योंकि अब इस जगत में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरी माता ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊं? इस प्रकार से जब भरत ने कहा, और भगवान राम के साथ में भरत क्या लेकर के गए थे? पूरा राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के गए थे, चारों धाम का जल लेकर के गए थे कि मैं वहीं पर चित्रकूट में ही भैया राम का अभिषेक करूंगा और उनको राजा बना कर ही लौटूंगा, ऐसे प्रतिज्ञा करके गए। तो वहीं पर सारे गुरु वर्ग ने सब मंत्रणा की और वहां पर फिर आपस में बड़ा विचार विमर्श हुआ। उसमें जैसे भरत जैसी बातें बोलते हैं तो इतनी मार्मिक है कि उसको हम लोग सुन करके बोल नहीं सकते, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए हम उसको बोल भी नहीं रहे, क्यों हम उसको पाठ कर नहीं सकते। भरत का ऐसा प्रेम है, उसको देख करके ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसकी आंखों में आंसू ना आए। तब भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अपने स्थान से बिल्कुल च्युत होने वाले नहीं। भरत के प्रेम के आगे तो हार गए, लेकिन फिर भी पिताजी के वचन का पालन करना ही। सब प्रकार से उन्होंने भरत को समझा करके कहा, तुम वापस जाओ और तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर के 14 वर्ष तक राज्य का भोग करो, राज्य का संभालो, भोग तो नहीं करो। भरत क्या भोग करेंगे? तो भरत ने प्रतिज्ञा की, भैया अगर आप वापस नहीं जाते हो तो ठीक है, आप वन में रहोगे तो मैं भी राज्य में नहीं जाऊंगा, मैं भी राज्य के बाहर, मैं भी वन में ही रहूंगा, राज्य में नहीं जाऊंगा, राज्य के बाहर रहूंगा, वहीं कुटिया बना करके 14 वर्ष तक रहूंगा। और 14 वर्ष के बाद अगर आपने एक दिन की भी देरी की
तो आप अपने भरत को जीवित नहीं देखेंगे। ऐसे करके जब भरत ने कहा तो भगवान ने वचन दिया कि भरत तुम चिंता मत करो, मैं 14 वर्ष के बाद एक दिन की भी देरी नहीं करूंगा। तब भरत ने कहा भैया आप मुझे कुछ दे दो, मैं एक चीज मांगना चाहता हूं आपसे। तब उन्होंने कहा बताओ, तो ये 2 वचनों के पालन करने के अलावा जो कुछ भी बोलोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तब भरत ने कहा ये चरण पादुका है, आप अपने चरण इस पर रख दीजिए। इन चरण पादुकाओं को ही मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में रख करके इसको राज सिंहासन पर रख दूंगा और ये पादुकाओं से ही राज का काज चलेगा। मैं तो इनके सेवक के रूप में बस संभालूंगा, बाकी शासन आप ही करेंगे, राजगद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा, आपकी चरण पादुकाएं ही आसन होंगे। तो भगवान राम ने अपने दोनों चरण उन पादुकाओं पर रख दिए और वो पादुका लेकर भरत ने साथ ही साथ अपने सिर के ऊपर रख करके वहां से भरत वापस आ गए अयोध्या में। और उसके बाद जैसे राजकाज संभाला उन्होंने, वो भी राज्य में नहीं गए, वो राजमहल में नहीं रहे, वो भी जमीन पर भूमि पर सोते थे, पिया बना ली उन्होंने, उसी में रहते थे, कंदमूल फल फूल इत्यादि वही सब खाते थे। और जैसे भगवान राम वहां वनवास कर रहे थे ऐसे भरत ने भी 14 वर्ष तक वनवास ही किया। उसके पश्चात एक दिन क्या हुआ कि चित्रकूट में भगवान बैठे हुए थे, सीता जी साथ में थी, तो इंद्र का पुत्र जयंत आया कौआ बन करके आया और सीता जी के चरणों में चोंच मार दी, उसमें से खून निकलने लगा। भगवान राम ने साथ ही साथ एक सरकंडा बोलते हैं जो घास का होता है, कुश का होता है, जो कुश होती है ना, उसकी लकड़ी जो होती है, वो उठाया और लिया और उसको पढ़ करके अभिमंत्रित करके वो मारा उसके सीधे जयंत के। वो जयंत तीनों लोकों में हाहाकार करता हुआ गया, अपने पिता के पास गया। इंद्र क्या कर लेगा, भगवान राम का बाण पीछे आ रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, सबके पास गया, लेकिन तीनों लोकों में किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि पीछे भगवान का बाण आ रहा है, जो शरण देगा उसको पहले मारेगा बाण। इसलिए अंत में घूम फिर करके भगवान राम के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान राम ने उसको क्षमा कर दिया, कहा कि परंतु ये मेरा अभिमंत्रित बाण है, ये निष्फल नहीं हो सकता, इसीलिए तू बता तेरे कौन से अंग को मैं भंग करूं। तब जयंत ने कहा आप मेरी दाईं आंख को कर दीजिए। तो उन्होंने भगवान राम ने उस बाण से उसकी दाईं आंख को नष्ट कर दिया। वहां पर चित्रकूट में अत्रि ऋषि मिले, अनुसुईया मिली, इतने सारे ऋषि मुनियों के दर्शन किए भगवान राम ने। भगवान जिस काम के लिए आए थे अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करने के लिए, ये सारे ऋषि मुनि भक्त थे। भारद्वाज मुनि, अनुसुईया देवी कोई कर्मी सती स्त्री नहीं है, भक्त है। भक्ति के बिना तो भगवान को वश में कर ही नहीं सकते। स्वयं भगवान उनके संतान बन करके रहे, बिना भक्ति के वो संभव नहीं है। सिर्फ कर्म से कि सर पतिव्रता होने से नहीं चलेगा, भक्ति होनी चाहिए साथ में। तो अत्रि मुनि और अनुसुईया देवी दोनों ही भक्त हैं। और अनुसुईया माता ने तब सीता जी को पत्नी के धर्म के विषय में बहुत सारी बातें बताई, एक सती नारी के क्या कर्तव्य हैं, और उनको वस्त्र प्रदान किए। वो वस्त्र कभी भी मैले नहीं होते थे, गंदे नहीं होते थे, धोने की कोई आवश्यकता नहीं। 14 साल तक एज इट इज वो रहेंगे, क्योंकि सती अनुसुईया का तेज था, तपोबल था, वो तपोबल से उन्होंने वो वस्त्र प्रदान किए थे। फिर वहां से भगवान राम आगे बढ़े और धीरे धीरे जो वन में जो राक्षस लोग थे उनको मारना शुरू किया। वहां से फिर सीधे पहुंचे पंचवटी। पंचवटी में भगवान राम ने अपने लिए कुटिया बनाई, लक्ष्मण ने कुटिया बनाई, वहीं पर रहते थे। एक दिन रावण की बहन सूर्पणखा वहां पर आई और भगवान राम के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई, कामासक्त हो गई। तब भगवान से कहने लगी कि बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया, क्योंकि वो तो मायावी राक्षसी है, कोई भी स्वरूप धारण कर सकती है। तो बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया और राम के पास गई सज धज करके, कहती है कि
आप इतने सुंदर हैं और मुझसे श्रेष्ठ सुंदरी कोई जगत में नहीं है, इसलिए हम दोनों आपस में एक दूसरे के पति पत्नी बनने के योग्य हैं, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। भगवान ने कहा देखो मैं शादीशुदा हूं और पत्नी मेरे साथी है, ये मेरा छोटा भाई है ना, इसके साथ पत्नी नहीं है, तुम इसके पास चली जाओ, ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। लक्ष्मण के पास भेजा, लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने कहा देखो तुम इतनी सुंदरी हो, तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता कि तुम दासी बन के रहो, मैं इनका दास हूं, ये मालिक है, ये राजा है, और तुम दासी बन करके क्या भोग करोगी, तुम्हें भी इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए पास मत रहो, तुम एक काम करो उनके पास ही जाओ। फिर राम के पास आ गई, भगवान राम ने कहा मैंने एक पत्नी व्रत ले रखा है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, देवी तुम मेरे भाई के पास जाओ। ऐसे करके जब वो बार बार हुआ, उसी समय उसको क्रोध आ गया कि ये जो स्त्री है इसी के कारण तुम लोग मेरा अपमान कर रहे हो ना, अभी इसको मैं खा जाती हूँ। अपने भयंकर रूप में आ गई और सीता जी की ओर दौड़ी। लक्ष्मण ने साथ ही साथ तलवार से उसके नाक कान काट दिए, कुरूप हो गई भयंकर। वही अगले जन्म में कौन बनी? कुब्जा, वही कुब्जा बनी, क्योंकि भगवान राम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए भगवान ने उसको अगले जन्म में कुब्जा बनाया। कुब्जा किस लिए बनाया कि कुबड़ी होगी तो उसकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा। और भगवान जब गए मथुरा तो उसको सुंदर रूप प्रदान किया और उसकी जो पूर्व जन्म की इच्छा थी वो पूरी की। तो देखो भगवान की ये महिमा है कि कोई दुष्टता पूर्वक भी उनको इस प्रकार से अपने पति रूप में वर्ण करता है, उसकी भी इच्छा पूरी कर दे। तो रावण की बहन वहां पर पंचवटी में ही उसके दो भाई रहते थे, खरदूषण रिश्ते के भाई थे, उनके पास गई और उनसे कहा कि देखो तुम्हारे एरिया में यानी तुम्हारे राज्य में मेरी ये स्थिति है, मेरी ये दशा कर दी गई। खरदूषण को तो बहुत क्रोध आया। कौन है? कहते दो वनवासी हैं और एक स्त्री के कारण उन्होंने मुझे ऐसा किया। खरदूषण ने अपनी सेना सहित भगवान के ऊपर आक्रमण किया। तो लक्ष्मण से राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम सीता की सेवा करो, सीता को रक्षा करो, मैं जाकर के सेना को देख करके आता हूं। भगवान राम अकेले गए और खरदूषण की सेना थी भयंकर, और भगवान राम ने एक मोहिनी अस्त्र चला दिया। सारी सेना मोहित हो रही। क्या सोच रहे हैं? दो लोग आपस में लड़ने लगे, सेना आपस में लड़ने लगी। वो उसको राम के रूप में देख रहा है, वो उसको राम के रूप में देख रहा है, और दोनों एक दूसरे को मारना काटना चाहते हैं और मार काट डाला। सारी सेना आपस में लड़ लड़ कर ही मर गई। तब भगवान राम ने खरदूषण का भी वध कर दिया। जब खरदूषण का भी वध हो गया तब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और अपनी नाक कान को देख करके दिखाई। कहती है तुम त्रिलोक विजयी बनते हो, देखो तुम्हारी बहन की क्या स्थिति है। रावण का तो भयंकर क्रोध आया। उसने कहा किसका इतना दुस्साहस कि रावण की बहन के साथ इतना दुर्व्यवहार, कौन है वो? तब उसने कहा कि वो पति में रहने वाले दो वनवासी हैं, जब वनवासी इतना ऐसा काम कर ही नहीं सकते। और खरदूषण क्या कर रहे थे? कहते वो भी मर गए। उनकी चिंता मत करो, वो गए। रावण को उसी समय संदेह हो गया था ये कोई साधारण वनवासी नहीं हो सकते, क्योंकि आया खरदूषण दो बलवंता मार न सके को बिन भगवंता। भगवान के अतिरिक्त खरदूषण को कोई भी मार नहीं सकता, इसलिए रावण को उसी समय संदेह हो गया ये साधारण वनवासी नहीं है। उसने कहा ठीक है। उसने मारीच, अपना मामा था उसका मारीच, उसके पास गया रावण और कहा मामा मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो उसने कहा बताओ भांजे, तुम्हारे लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ, तो प्राण देने की जरूरत नहीं है, छोटा सा काम है। कहते क्या काम है? कि चलो मेरे साथ, तुम्हें माया से एक कपट वेश धारण करना पड़ेगा बस। तो फिर पूरी बात तो बताओ। तो उसने पूरी बात बताई कि दो वनवासी आए हुए हैं, उनका नाम राम लक्ष्मण है, और उन्होंने शूर्पणखा की नाक कान काट दी, खरदूषण को मार दिया। तो मारीच ने जैसे ही सुना राम लक्ष्मण है, मारीच ने कहा अरे मूर्ख,
उससे वैर मत ले, वो साधारण मनुष्य नहीं है। तब उसने मारीच ने अपनी पूर्व कथा सुनाई कि विश्वामित्र के आश्रम में जब हम यज्ञ भंग करने गए थे तो मेरा सुबाहु भी था, एक बाण से उसने सुबाहु को मार दिया। और मुझे मारा नहीं, मुझे एक खाली घास का तिनका लेकर के और वो बाण बना करके उसको मारा था, वहां से मैं 100 योजन दूर गिरा था। तो मैं उसके प्रताप को जानता हूं, इसलिए तू उससे बैर मत मोल ले। वो साधारण मनुष्य नहीं है। रावण को समझाया पर रावण तो कामांध हो गया था। उसने कहा कि तुम सीधे सीधे चलते हो कि नहीं। तब मारीच ने सोचा कि अब प्राण तो जाने ही है, यहां इस दुष्ट के हाथों मरूंगा, इससे अच्छा है मैं भगवान के हाथों मर जाऊं। इसलिए मारीच ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब मरना तो है ही है, मृत्यु तो निश्चित ही है, लेकिन तुम्हारे हाथ से मरने से कोई फायदा नहीं है, नरक में जाना पड़ेगा। तब रावण मारीच को लेकर के पंचवटी आया और पंचवटी में जहां पर सीता बैठी हुई थी वहां पर उसने एक सुंदर स्वर्ण मृग का भेष धारण किया। अब यहीं पर एक घटना और हुई पंचवटी में ही कि एक दिन जब लक्ष्मण को वन में भेज दिया भगवान ने लकड़ियां लेने के लिए, उस समय भगवान ने सीता जी से कहा, सीते हम जिस कार्य के लिए जगत में आए थे अब वो करने का समय आ गया है, इसलिए तुम अब अग्नि में प्रवेश करो और तुम्हारी जो छाया सीता है उसके साथ ये बाकी सारी लीलाएं मैं करूंगा। जब वो लीला कंप्लीट हो जाएगी तो तुम फिर वापस आ जाएंगे। वहीं अग्निदेव प्रकट हुए और अग्नि में सीता जी चली गई अग्निदेव के पास, क्योंकि रावण अब सीता जी को चुराएगा। भगवान की लीलाएं सब प्री डिफाइंड है, पहले से पता है क्या होने वाला है। इसलिए जो वास्तविक सीता, जो साक्षात विशुद्ध सत्य स्वरूपा है, उनको भला कौन स्पर्श कर सकता है? उनको तो स्पर्श करने मात्र से जल जाएगा। इसलिए वो छाया सीता वहां पर थी। अब रावण आया, वो मृग को देख करके सीता जी का मन मोहित हो गया कि प्रभु ऐसा सुंदर मृग तो हमने आज तक कभी जीवन में नहीं देखा, आज मुझे वो मृग ला करके दो। सीता जी ने हट किया। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इस मृग के पीछे जाता हूँ, लक्ष्मण तुम सीता के साथ रहना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे राक्षस आते हैं, सीता जी की रक्षा करना। उस मृग के पीछे पीछे गए। वो तो मायावी मृग था, कभी गायब होता, कभी फिर दिखता, कभी भागता, कभी कुछ करता, ऐसे करके हो रहा था। अंत में वो मृग बहुत दूर ले गया भगवान को वहां कुटिया से। और जब भगवान राम ने अंत में बाण मारा, वो मारीच के पेट में लगा जाकर के, और मारीच वहीं मर गया। और हा सीते हा लक्ष्मण, हा सीते हा लक्ष्मण कह करके बिल्कुल मायावी था, उसने भगवान राम की आवाज निकालते हुए हा सीते हा लक्ष्मण कह करके प्राण त्याग दिए। इधर सीता जी ने जब ये आवाज सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में, जाओ उनकी रक्षा के लिए। लक्ष्मण ने कहा, भाभी आप क्यों मोहित हो रही हैं? उनके आगे तो ब्रह्मा शिव और ये सब पूरे अपनी सेना लेकर के खड़े हो जाएं तो उनके बाणों का सामना नहीं कर सकते, फिर एक मृग, इससे उनके प्राण में संकट आ सकते हैं क्या? आप चिंता मत कीजिए। तब सीता जी ने लक्ष्मण को बहुत ताने मारे और अंत में कहा, मैं समझ गई तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर है। जब ऐसा सुना तो लक्ष्मण का तो हृदय एकदम विदीर्ण हो गया। लक्ष्मण कहने लगे, मैं तो आपको सदैव माता कह करके मानता हूँ, आपको अपनी मां समान समझता हूँ, आपके चरणों के अतिरिक्त मैंने कभी आपके और कुछ शरीर के किसी और अंग के दर्शन भी नहीं किए, आपने ऐसा कह दिया। तो लक्ष्मण बड़े व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आपका यही आदेश है तो मैं भैया राम की आज्ञा को भी उल्लंघन करके जा रहा हूं, परंतु मेरी एक विनती है, ये मैं लक्ष्मण रेखा खींच करके जा रहा हूं, इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आप बिल्कुल मत आना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे कोई भी शक्ति क्यों न हो। और लक्ष्मण बाहर गए। रावण तो तैयारी था, साधु का वेश बनाया और सीता जी चांदेही भिक्षांदेही करने लगा। सीता जी भिक्षा देने के लिए आई तो कहता है, तुम पहले इस रेखा से बाहर आओ, क्योंकि उसने रेखा के अंदर घुसने की कोशिश की थी, जल गया। क्या यहाँ तो करंट लगा रखा है, 40,000 वोल्ट का तार है, अदृश्य तार लगा है, इसलिए इसके अंदर मैं प्रवेश नहीं कर सकता, इनको बाहर ही लाना पड़ेगा।
उसने कहा तुम जानती नहीं हो मैं कितना त्रिकालदर्शी हूं। तुम अपने पति तुम्हारे पति राम है, तुम्हारा देवर लक्ष्मण है, उनके साथ में तुम वनवास काट रहे हो और तुम अयोध्या के हो, ये पूरी बात बता दी। तुम्हारे पति एक मृग का पीछा करते हुए गए थे और तुमने लक्ष्मण को उनके पीछे भेजा है। ऐसी बात सुनी सीता जी तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई, ये तो त्रिकालदर्शी बाबा है। तो इसलिए उसको साधु जान करके सीता जी बाहर आ गई। यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इसके पीछे। लक्ष्मण अखंड गुरु तत्व हैं। उन्होंने रेखा खींची थी, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा का क्या अर्थ है कि गुरु ने जो आदेश प्रदान किया है, जिस कार्य के लिए मना किया है, वो कभी मत करना। क्योंकि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते ही क्या होगा, सीधे सीता जी ने लक्ष्मण की आज्ञा का उल्लंघन किया और रावण उनको हर करके ले गया। ऐसे ही जो शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो माया अपने पास ले जाती है। रावण कौन है? राक्षस है। तो ये कली रूपी राक्षस उस व्यक्ति को पकड़ लेगा। हमने पहले भी एक कथा सुनाई थी। एक गुरु था और उसका एक शिष्य था। शिष्य की मृत्यु का समय आ गया तो यमदूत उसको लेने पहुंचे, परंतु उसका जो गुरु था वो इतना तेजस्वी था कि वो यमदूत उसके पास तक नहीं जा पा रहे, खाली हाथ लौट आए। यमराज से कहा महाराज हम तो उसको ला ही नहीं पाए क्योंकि वो अपने गुरु के पास है और गुरु के पास हम नहीं जा सकते, इतना तेज है उसका। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, उस शिष्य की जो कमी हो उसको ढूंढो और उसको प्रलोभन दो, उसको वहां गुरु के पास से दूर लेकर के आओ। तो यमदूतों ने उसको जाकर के प्रलोभन दिया, जो भी वस्तु उसको अच्छी लगती हो उसको बार बार दिखाने लगे। अब शिष्य का मन मचलने लगा कि ये वस्तु कैसे मुझे प्राप्त हो। तो उसकी ओर वो जाना चाहता है, गुरु जी से बहाना बनाया, गुरुदेव लघु शंका लगी है। गुरु जी अंतर्यामी सब जानते हैं शिष्य को कौन सी लघु शंका लगी है। उन्होंने कहा चुपचाप बैठ जा, बिठा दिया। यमदूत फिर खाली हाथ लौट आए। यमराज ने कहा ट्राई करते रहो, एक बार जरूर सक्सेस मिलेगी। यमदूत फिर गए और क्या करके कई बार ट्राई किया तो शिष्य तो बड़ा उत्कंठित हो गया। शिष्य ने कहा गुरुदेव अभी आता हूं, बस थोड़ा बहुत तेज लगी है, लघु शंका करके आता हूं। गुरु जी समझ गए आज इसका समय आ ही गया, मैं क्या कर सकता हूँ। गुरु ने कहा ठीक है जाओ। जैसे ही गए यमदूत उसे लेकर के चले गए। तो यहाँ पर भी जब तक हम गुरु की शरण में हैं तब तक हम माया से बचे हुए हैं। यमदूत माया ये सब इस ब्रह्मांड की चीजें हैं। हम जरा सा गुरु वैष्णवों की शरण से हटे और माया हमको अपने साथ लेकर के चली जाएगी। इसी प्रकार से सीता जी को भी रावण ने हर लिया। सीता जी ने अवज्ञा करी और वो फल लेकर के थाली लेकर के भिक्षा देने के लिए बाहर आई। रावण ने उठा करके पुष्पक विमान में बिठा दिया।